नमस्कार। तो चलिए आज सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आजकल तकनीक और अध्यात्म दोनों दुनियाओं में गूंज रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कभी करुणा सीख सकता है? और यहाँ हम सिर्फ तर्क या कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असली सहानुभूति की, दूसरों का दुख दूर करने की वो सच्ची इच्छा जिसे बौद्ध धर्म में करुणा कहते हैं, है ना? एक बहुत गहरा अर्थ है इसका। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं है। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इसी मुश्किल सवाल को मतलब कई पहलुओं से देखती है। बुद्ध की जो सदियों पुरानी शिक्षाएं हैं और आज की जो एआई की क्षमताएं हैं, उनके बीच क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, कहाँ वो मिलते हैं, कहाँ नहीं। सही। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि क्या मशीनें कभी उस रास्ते पर चल पाएंगी जिसे बुद्ध ने करुणा का मार्ग कहा था। शुरुआत करते हैं कि ये करुणा बौद्ध नजरिए से आखिर है क्या। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अफसोस जताना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सक्रिय इच्छा है, दूसरों को उनके दुख से बाहर निकालने की कोशिश। और ये आती है ज्ञान और सचेतनता से, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। मतलब अपने मन को, अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना, समझना। ये कोई अचानक उठी भावना नहीं है, बल्कि इसमें धीरे धीरे अपने मैं का, अपने अहंकार का, अहम का घुल जाना शामिल है। अच्छा, अहंकार का खुल जाना। हाँ, तो फिर यहीं पर एआई के साथ वो बुनियादी फर्क दिखता है ना? बिल्कुल, यहीं पर वो फर्क साफ हो जाता है। एआई देखिए, वो तर्क पर चलता है, बड़े बड़े डेटा सेट्स, पैटर्न पहचानना। वो डेटा को प्रोसेस करता है, भावनाओं को नहीं। जैसे हम इंसान किसी रोते हुए बच्चे को देखें तो शायद अंदर से एक मदद की पुकार महसूस हो। बिल्कुल। तो शायद हमारे अपने दुख या पीड़ा की समझ से जुड़ी हो। लेकिन एआई के लिए वो क्या है? डेटा पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल, उसके लिए वो बच्चा पिक्सल का एक पैटर्न है, कुछ ध्वनि तरंगे हैं, कुछ सांख्यिकीय मॉडल हैं जिनका उसे विश्लेषण करना है। वो महसूस नहीं कर सकता, वो गणना करता है और प्रतिक्रिया देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये जो आजकल हम देख रहे हैं सहानुभूति जताने वाले चैटबॉट्स या एआई साथी जो काफी समझदार लगते हैं बात करने में, वो फिर क्या है? क्या वो बस एक नकल है, बहुत चालाकी से की गई? एक तरह से कह सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है सही शब्द कहने के लिए, सहानुभूति दिखाने जैसा व्यवहार करने के लिए। लेकिन क्या नकल करना और अनुभव करना एक ही बात है? शायद नहीं, क्योंकि बुद्ध ने तो ये नहीं कहा कि करुणा का दिखावा करो। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा करुणा बन जाओ। वो तो अंदर से आने वाली चीज है, कोई प्रोग्राम की हुई प्रतिक्रिया नहीं। सही कहा। और देखिए, अनुभव और भावना की ये जो कमी है एआई में, ये हमें सीधे सीधे नैतिकता के सवालों पर ले आती है। अच्छा, नैतिकता। जैसे आजकल एथिकल एआई बनाने पर बहुत जोर है। हाँ, सुन रहे हैं इसके बारे में। आप सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो एक ऐसी मुश्किल स्थिति में फंस गई जहां दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। अब उसे ये चुनाव करना है कि किसे बचाएं, किसे नहीं। ओह, ये तो बहुत मुश्किल निर्णय है ना? एआई ये फैसला कैसे लेगा? वो उन नियमों के आधार पर लेगा जो उसमें प्रोग्राम किए गए हैं। वो बाहरी नियम है। जबकि बुद्ध की जो नैतिकता है वो अंदरूनी बदलाव से आती है, लोभ, नफरत, मोह, इन सब के खत्म होने से। तो सवाल ये है कि क्या कोई मशीन बिना किसी बाहरी निगरानी के, बिना किसी नतीजे के डर के, सिर्फ भलाई के लिए, करुणा के आधार पर कोई ऐसा मुश्किल नैतिक चुनाव कर सकती है? ये कोड की सीमाओं और चेतना की संभावना के बीच का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और चेतना की बात आपने की। बौद्ध मनोविज्ञान में चेतना, जिसे विन्नाण कहते हैं, वो कोई एक स्थिर चीज नहीं है, कोई आत्मा जैसी नहीं। उसे तो अनुभव के लगातार बदलते हुए, बहते हुए क्षणों की एक धारा की तरह समझा गया है। हाँ, एक प्रवाह की तरह। हाँ, प्रवाह। कोई स्थायी मैं नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह की जागरूकता है जो दुख को समझ सकती है और उससे मुक्त होने की क्षमता रखती है। सही। पर अभी का जो एआई है, उसमें तो इस तरह की आत्म जागरूकता, ये बोध नहीं है। वो सचेत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ना तो पीड़ा महसूस करता है, ना ही अपने होने का मतलब पूछता है। मैं क्यों हूँ, जैसा बुद्ध ने पूछा और जैसा हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। ये बात सही है। एआई खुद सचेत नहीं है, वो करुणा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या? एआई अपने आप पैदा नहीं होता, उसे हम इंसान बनाते हैं।
हाँ, ये तो है। तो अनजाने में ही सही वो हमारे इरादों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे डर को, हमारे पूर्वाग्रहों को और हाँ, हमारी करुणा या उसकी कमी को भी दर्शाता है। मतलब वो हमारा ही आईना बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल। अगर हम बनाने वाले ही लोभ से, होड़ से, अहंकार से भरे हैं, तो क्या हमारे बनाए एआई भी उन्हीं मूल्यों को आगे नहीं बढ़ाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद भी है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लें, मतलब सही इरादे से, जिसे सम्यक संकल्प कहते हैं, अगर हम नैतिकता, सहानुभूति और गहरी समझ के साथ एआई का निर्माण करें तो एआई सेवा का, मदद का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सकता है। ये सोचना ही कितना गहरा है। बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है ना, हम जो कुछ भी हैं वो उसका परिणाम है जो हमने सोचा है। हाँ बिल्कुल। शायद यही बात हमारे बनाए एआई पर भी लागू होती है। वो हमारे सामूहिक विचारों का, हमारी अंदरूनी स्थिति का एक प्रतिबिंब बन सकता है। हाँ, शायद यही सही नजरिया है। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि क्या मशीनें करुणा सीख सकती हैं, बल्कि ये है कि क्या हम इन मशीनों को बनाते समय करुणा को अपने अंदर और अपनी पूरी प्रक्रिया में बनाए रख सकते हैं। जिम्मेदारी हम पर है। हाँ, बुद्ध ने हमें स्पष्टता से देखने, सही इरादे से जीने और सबके भले के लिए करुणा के मार्ग पर चलने की राह दिखाई। और ये सिद्धांत आज भी इस तकनीकी युग में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल। तकनीक का भविष्य तो बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी ये तय करने की जिम्मेदारी मशीन की नहीं, मशीन बनाने वाले इंसान की है। हाँ, इंसान की है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हम एआई के इस विकास को उसी गहरी समझ और जागृति की भावना से दिशा दे सकते हैं जिसने बुद्ध को प्रेरित किया था, ताकि ये जो नई दुनिया बन रही है, चाहे वो इंसानों से चले या मशीनों से, वो ज्यादा मानवीय, ज्यादा दयालु बन सके? बहुत गहरा सवाल है, सोचने के लिए।